जोजोस बिज़ार एडवेंचर का हिंदी डब मुझे कभी नहीं लगा था मैं अपने चैनल पे ये शब्द भी बोलूंगा, लेकिन म्यूस एशिया हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ये क्या है भाई? गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोजो का हिंदी डब है कैसा। जब मैंने इसका नाम सुना, मतलब हिंदी डब आ रहा है, तो मेरे दिमाग में 3 सवाल आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फेवरेट डीओ एंड जोतारो की वॉइस कैसी है। दूसरे, जो जोजो में आइकॉनिक सीन होते हैं जैसे काक्योइन का रेरो 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 या फिर जोतारो का ओरा ओरा ओरा, तो इन्होंने वो कैसे पुल ऑफ किया है। तीसरी चीज ये है कि इसमें मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चेंज होते हैं, तो अपना जोसेफ जो पहले था एंड जब बूढ़ा हो जाता है, तो उन दोनों की वॉइस में क्या चेंज है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सीजन 1 की, जब हमारा डीओ एंड जोनाथन जोस्टर होते हैं, उन दोनों की वॉइस कैसी थी। सॉरी, दरअसल ये डॉग अचानक मुझ पर कूद पड़ा, इसलिए मैं डर गया। थैंक यू सो मच आपकी खातिरदारी के लिए। तो लगता है कि एक राजा होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही रहमदिल था, लेकिन अब बिना किसी हिचकिचाहट के टुकड़े टुकड़े करूंगा मैं। तुमने सही कहा, तुम्हें मारने से मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डीओ जब बच्चा होता है उसके बाप के सामने आता है तो उसकी वॉइस कितनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। जब वो पावरफुल हो जाता है तो उन्होंने कितने अच्छे से पुल ऑफ करके रखा है, बहुत भारी वॉइस बना दी है डीओ की। पर्सनली मुझे डीओ की वॉइस बहुत ज्यादा पसंद आई इस वाले शो में, एंड स्पेशली जोनाथन की वॉइस भी इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से पुल ऑफ की है। क्योंकि तुम अगर जोनाथन की वॉइस सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई कोई अच्छा बंदा ही बोल रहा है, एंड इन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छे से समझाई है। एंड भाई इनकी अगर तुम वॉइस लाइन की भी बात करो, ऑब्वियसली मैं तुम्हें ज्यादा सुना नहीं सकता था, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, लेकिन इन्होंने वॉइस लाइन भी अच्छी रखी। ऐसा नहीं है कि कोई अटैक का नाम चेंज कर दिया या फिर कुछ अलग कर दिया। ये हिंदी वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि दादाजी को नानाजी बोल दिया, पिताजी बोल दिया, ऐसे कुछ चीजें करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम जोसेफ की, वन ऑफ माय फेवरेट मेन कैरेक्टर। आओ चलो देखते हैं। दरअसल मैंने ही इसे ये पर्स गिफ्ट किया था ऑफिसर। पता नहीं क्यों, पर एक 6 फीट का हट्टा कट्टा अंग्रेजी आदमी मुझे पुलिस वालों से बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे तुमने जोसेफ एंड स्मोकी दोनों की वॉइस सुनी, स्पेशली जो साइड कैरेक्टर्स इन्होंने बना के रखे हैं उनकी वॉइस इन्होंने काफी अच्छे से पुल ऑफ करके रखी है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। तो आई थिंक उसके लिए इनको गुड जॉब देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जोसेफ की वॉइस सुनोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई कोई शातिर बंदा है हमारे सामने, जोनाथन जैसा नहीं है, कोई अलग ही बंदा हटके आ गया है। एंड मुझे लगता है इसकी वॉइस भी इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से पुल ऑफ करके रखी है। मैं तो भाई जोसेफ की वॉइस से भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी यहाँ जोसेफ बहुत ज्यादा विलेन से भी फाइट करता है, इसमें भी कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतने ज्यादा आइकॉनिक है। लेकिन हम बात करते हैं सीजन 2 की। यस, जब हमारे जोतारो, काक्योइन, पोलनारिफ वगैरह आते हैं, भाई वो लड़ने जा रहे होते हैं डीओ से। भुक्कड़ नहीं हूँ, पर मुझे चेरी बहुत पसंद है, पर मैं खा सकता हूँ क्या? जो इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे लगता है आज सुबह से मेरा मूड थोड़ा चिड़चिड़ा है। नाना जी और अब्दुल का कहना सही है, हमें ट्रेन से इंडिया जाना चाहिए। हम कल यहाँ से निकलेंगे। हम केबल कार से सिंगापुर स्टेशन जा रहे हैं टिकट्स रिजर्व करने के लिए। मुझे एक बात बहुत ज्यादा पसंद आई, जो अपना काक्योइन का डॉपलगैंगर होता है एपिसोड 9 में, उसकी वॉइस एंड जो अपना ओरिजिनल काक्योइन है उन्होंने एक्चुअली में अलग करके रखे है। एंड तुमने ओरिजिनल काक्योइन की वॉइस सुनी होगी, मुझे ऑल राइट लगी। यू नो वो हमारे साइड कैरेक्टर्स ही है, ठीक है भाई, उनकी वॉइस भी अच्छी थी। अपना जो ये वो आया था डॉपलगैंगर, उसकी वॉइस भी इन्होंने अच्छी बना के रखी थी विलन की तरह। एंड जोतारो की वॉइस की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच, क्योंकि उसकी जो जैपनीज वॉइस है वो इतनी ज्यादा अच्छी है, मतलब मैं क्या ही करूँ। तो मेरे हिसाब से वो अनफेयर हो जाएगा कि मैं हिंदी डब को कम रेट करूं, उसकी वजह से कि मुझे जैपनीज डब की वॉइस उसकी बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि भाई वो तो अलग ही लेवल पे थी जैपनीज में। अब हम देखते हैं आइकॉनिक काक्योइन वाला सीन, रेरो 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 वाला। थैंक यू। अरे वो देखो जोजो, फ्लामिंगोज उड़ रहे हैं। नौटंकी बास कहीं का। वीडियो बनाने के लिए मैं अभी तक 4 बार देख चुका हूँ सीन, एंड भाई मुझे हर बार हंसी आती है। ओरिजिनल जो रेरो रेरो था, आई नो उसके जैसा एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से पुल ऑफ करके रखा है भाई। मुझे तो हर बार हंसी आती है ये देख के। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई अपने जोतारो की, जैसे कि जोतारो का ओरा ओरा हो गया, या फिर जोसेफ जब ओल्ड हो जाता है तो उसकी वॉइस में कैसे इन्होंने डिफरेंस करके रखा है। करना है नानू, क्या आपको लगता है कि ये काम किसी स्टैंड यूजर का है? मुझे नहीं लगता। ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर ऐसा कोई हमारे पीछे पड़ा है तो वो हमारे आने से पहले ही किसी और को क्यों मारेगा? जिंदा कर सकते हो तो क्या तुम्हारी दूसरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हारे पूछे हुए सवाल का जवाब? ये बकवास। मेरी मरी हुई छोटी बहन को जिंदा कर दो और मेरे दोस्त अब्दुल को भी फिर से जिंदा कर दो।
फर्स्ट ऑफ ऑल जोसेफ की वॉइस इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पुल ऑफ करके रखी है, सीजन 1 वाली भी एंड भाई सीजन 2 की भी। मुझे ओल्ड वॉइस उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई। जोतारो की भी जैसे हमने देखा भारी वॉइस है, बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जब पोलनारिफ वो बंदे से बात करा होता है, स्टैंड होता है जो कोई भी विश पूरी कर देता है, तो उस स्टैंड की वॉइस भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। एंड अपने पोलनारिफ की भी वॉइस भी इन्होंने इतने अच्छे से पुल ऑफ करके रखी है। मतलब भाई आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंप्लेन फॉर माई साइड कि जो बंदा पहली बार जो देख रहा होगा एंड भाई इनके चैनल से देखेगा, आई डोंट थिंक उसको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा जो जैपनीज में मिल सकता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन एक बात ही हुई जो मुझे काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग लगी, वो थी ये जोतारो का ओरा 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 वाला सीन। नहीं, तुम हारोगे। यहाँ पे शायद से तुम भी कंफ्यूज होगे कि क्या हुआ। तो एक्चुअली में यहाँ पे इन्होंने ओरा 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 वाला सीन किया ही नहीं है। यहाँ पे वो या तो उसको मार रहा होता है तो अपनी आवाज़ निकाल रहा होता है कि ओ ओ ओ ऐसे करके, या फिर ओरा ओरा को रा 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 करके इन्होंने पुल ऑफ किया है। आई थिंक वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग था। उन्होंने जब रैरो रैरो इतना अच्छे से पुल ऑफ किया है तो यहाँ पे भी कर सकते थे। मैं एक बात कह दूँ, जो मैंने सीन उठाया वो सीजन 2 के एपिसोड 2 से था। आई डोंट नो कि इन्होंने आगे करके रखा है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक हिंदी डब में इधर तक ही देखा था। दूसरी चीज़ भाई मैं ये बोलूँ तो जोतारो एंड या फिर कोई भी कैरेक्टर जब लड़ रहा होता है तो उनकी फाइट की जो वॉइस होती है वो उसको काइंड ऑफ रिफाइन कर सकते हैं। जब भी मैं सुनता हूँ, जैसे कि ये वाला एपिसोड में जोतारो वर्सेस काक्योइन की फाइट थी ओरिजिनल वाली, तो उसमें भी तुम देख सकते हो कि जब वो लड़ रहे होते हैं तो ऐसी फील नहीं आ रही कि हाँ एक्चुअली में बैटल हो रही है। ऐसा आ रहा है कि भाई को बस पीछे से वॉइस ओवर कर रहा है। तो मैं बस यही रिकमेंडेशन करने को बोलूँगा कि जो हमारे आइकॉनिक जो के सीन है भाई प्लीज़ उसको रिमूव मत करना। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं डीओ की भी वॉइस सुनूँ, जो अपना जोतारो वर्सेस डीओ होता है, द वर्ल्ड कैसे बोलता है अपना हिंदी डब में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो आया नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आएगा तो शायद से हम वीडियो बना देंगे। मुझे ये वीडियो इमरजेंसी में रिकॉर्ड करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, उसमें 5-6 दिन लग जाएंगे। अभी कचरे वाली गाड़ी भी आ चुकी है, तो इट्स अ गुड टाइम टू एंड द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।